अगर किसान से इतनी दिक्कत है, लटका दो फांसी पर, दे दो सल्फास की गोलियां। अगर 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं हुई तो फिर आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजेगी। और कहां है दुष्यंत चौटाला जी जो कह रहे थे इस्तीफा जेब में है, मंडियां टूटी तो दे दूंगा, सरकार छोड़ दूंगा, तैयारी कर लो। आज बाजरे का नंबर आ गया, कल धान जीरी का नंबर आ जाएगा और वही हाल होगा हरियाणा का जो बिहार का हो रहा है। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कृषि मंत्री के साथ ये ऐलान करते हैं कि अब की बार हरियाणा में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होगी। किसान को 300, 400, 500 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल होने वाला है। साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कृषि मंत्री के साथ यह ऐलान करते हैं कि अब की बार हरियाणा में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होगी। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जा रहा है। 600 रुपए प्रति क्विंटल पंजीकृत किसानों को मिलेंगे। तस्करी होती है दूसरे प्रदेशों से और पिछली खरीद में घाटा हुआ, यह कारण मुख्यमंत्री गिनवाते हैं, बहुत बेशर्मी के साथ गिनवाते हैं और किसानों की बर्बादी के ऐलान पर बर्बादी के भी फायदे गिनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बाजार में 1650 का मूल्य है बाजरे का। मुख्यमंत्री जी, अभी बाजरा मंडियों में आया नहीं है। जैसे ही बाजरा मंडियों में आएगा, यह 1650 का रेट नहीं रहेगा, यह 1100, 1200, 1300 तक जाएगा। आपकी भावांतर भरपाई के 600 रुपए बाजार में बिक्री हुए बाजरे का रेट भी एमएसपी को पूरा नहीं कर पाएगा। किसान को 300, 400, 500 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल होने वाला है। रही बात तस्करी की, तो कहां है सरकार? हर बार आप पंजीकृत का ही खरीदते हैं। आपके अधिकारी, सरकार में बैठे हुए प्रभावशाली लोग और बीजेपी के लोग हर बार मंडियों में मिलकर के लूटपाट करते हैं, डकैती डालते हैं मंडियों में, चोरी कर रहे हैं आपके लोग। और आपने ऐलान किया कि 25% की सरकारी खरीद सरकारी एजेंसियां करेंगी बाजरे की, क्योंकि 25% में भी जम के सरकारी एजेंसी भ्रष्टाचार करेंगी, आपके लोग भ्रष्टाचार करेंगे। गेहूं की खरीद में 9 मंडियों को तोड़ दिया गया, साइलोज में भेजा गया। आज बाजरे का नंबर आ गया, कल धान जीरी का नंबर आ जाएगा। हम जो कह रहे थे कि एपीएमसी की मंडियां तोड़ना चाहते हैं ये लोग, कानून अब तक होल्ड के ऊपर हैं, उसके बावजूद मंडियों को तोड़ने की बड़ी शुरुआत हो चुकी है। सरकारी खरीद से आपने हाथ खींच लिए क्योंकि आप मंडियों को तोड़ना चाहते हैं। अब आप 25% की बात कर रहे हैं, कल 1% भी नहीं खरीदेंगे और पूरी तरह से किसान को बाजार के हवाले करके, चौधरी छोटूराम के बनाए हुए प्लेटफॉर्म को तोड़ करके पूरी तरह से किसान को बाजार के हवाले कर देंगे। और वही हाल होगा हरियाणा का जो बिहार का हो रहा है। क्यों किसान को रोज तड़फा रहे हो खट्टर जी? अगर किसान से इतनी दिक्कत है, लटका दो फांसी पर, दे दो सल्फास की गोलियां। लेकिन रोज रोज हमें तड़फाना बंद करो। आज पूरे हरियाणा में हलचल है कि बाजरा कहां बेचेंगे, हमें घाटा होगा। 6 महीने से खून पसीने से पैदा किए गए बाजरे को अब किसान बाजार में लेकर के घूमेगा। आप कह रहे हैं बाकी फसलों की मंडियों में तैयारियां हैं, कहां तैयारियां हैं खरीद की? मंडियों की तरफ आंख उठा करके देखिए, रोजगार घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, कहां जाएंगे मजदूर और लेबर? या सिर्फ अडानी अंबानी की चिंता करते हैं मोदी जी या खट्टर जी? केवल उनकी चिंता है। और हम स्पष्ट कर दें, हम मुख्यमंत्री जी को एक बात स्पष्ट कर दें, हरियाणा का किसान बाजार में बाजरा नहीं बेचेगा,
मंडी में बाजरा बेचेगा, एमएसपी पे बाजरा बेचेगा। अगर 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो मुख्यमंत्री जी संभल के चलना। पहले ही बहुत बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, ऐतिहासिक क्रांति चल रही है, जनयुद्ध चल रहा है। हम किसान को इस तरह से ठगने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। अगर 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं हुई तो फिर आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजेगी, आंदोलन होगा। ध्यान रखिए इस बात का, आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहना। और जिलों के जो डीसी हैं उनके कार्यालयों में किसान अपना बाजरा लेके जाएगा। मैं निवेदन करूंगा सारे हरियाणा के किसान तैयारी करें, और जिलों के जो डीसी हैं, उपायुक्त हैं, उनके दफ्तरों में बाजरे की मंडियां लगेंगी। लेकिन खट्टर जी बाजरा एमएसपी पे बेचेंगे। आप तो कह रहे थे मंडियां थी, हैं, रहेंगी, एमएसपी था, है और रहेगा। अब क्यों भाग रहे हैं सरकारी खरीद से? अब क्यों किसान को बाजार के हवाले कर रहे हैं? अब क्यों किसान को मारने पे तुले हुए हैं? और कहां है दुष्यंत चौटाला जी जो कह रहे थे इस्तीफा जेब में है, मंडियां टूटी तो दे दूंगा, सरकार छोड़ दूंगा, तैयारी कर लो। वैसे तो आप छोड़ नहीं रहे, अब छोड़ने की तैयारी कर लो अगर जुबान है तो। जेपी दलाल जी बेशर्मी से कह रहे थे, उन्होंने अपने ही जिले की सबसे बड़ी मंडी, अपने ही विधानसभा की डिगावा मंडी में 25% खरीद को भी इजाजत नहीं दी, बंद कर दिया उसको। साथियों, जनता को जागरूक करें, आंदोलन को ताकत दें और 1 अक्टूबर से तैयारियां करें। और सरकार को सीधी चेतावनी है, इस बीजेपी की खट्टर सरकार की, गठबंधन सरकार की, सब पोल खोलें, सोशल मीडिया पे अभियान चलाएं। इन अडानी अंबानी के दलालों से सीधी टक्कर लेने का समय आ गया साथियों। और इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।